हेलो स्टूडेंट्स, रचनास क्रिएशन करची से कलम तक के कलम सेक्शन में आज की वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है जो कि करंट अफेयर्स या समसामयिकी को एक लिमिटलेस सब्जेक्ट मानते हैं जिसका कोई अंत नहीं है और वो पढ़ते जाते हैं। करंट अफेयर्स को लिमिट बना करके कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स में मेंस की एग्ज़ाम में, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय न्यूज़, इससे आते हैं मेंस में क्वेश्चन, यानी कि पेपर 1 के पार्ट की मैं एनालिसिस रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और इस एनालिसिस में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स में 2 क्वेश्चन आप कंपलसरी हमेशा के लिए तैयार हो सकते हैं। 5 ऐसे टॉपिक हैं जो अगर आप तैयार कर लेंगे तो मुख्य परीक्षा में करंट अफेयर्स का 2 क्वेश्चन बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय न्यूज़ में भी आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और बहुत ही कम पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स लिमिटलेस सब्जेक्ट नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही कंक्लूजन निकाल लेंगे। और वीडियो में दी गई एनालिसिस और जानकारी अगर आपको पसंद आएगी तो ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने बाकी के वीडियोस में आप लोगों को पेपर 2 कवर करा दिया, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। सेकंड पेपर आपका पूरा एनालिसिस कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स, क्वेश्चन सारे मैंने बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक शेयर किया गया, जिन लोगों ने नहीं दिखा उस लिंक में जाकर के सेकंड पेपर का सारा एनालिसिस देख लें। फर्स्ट पेपर में मैंने हिस्ट्री का एनालिसिस दिया है। अब एक मात्र एनालिसिस बचा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। ये एक ऐसा सब पोर्शन है जीएस के पेपर का जिसको हम लोग बोल सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, ये सीमाहीन सब्जेक्ट है, क्योंकि ये डिसाइड करना कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का करंट अफेयर्स किस मंथ से शुरू होकर करंट अफेयर्स में काउंट होगा, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है। तो 100% तो किसी भी क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपकी यहाँ 70 से 80% एनालिसिस करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक बता रही हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन और नेशनल न्यूज से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें भी एक पोर्शन है जो हम लोग लास्ट टाइम में एक वीडियो शेयर करेंगे मेंस के 1 मंथ पहले, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र से क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एनालिसिस करना। ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट पेपर, ये देखिए। इस पे जैसा कि सारे स्टूडेंट्स ने कहा था मुझे थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखने, इसलिए मैंने अपने बड़े अक्षरों में इसे लिखा है। समसामयिकी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आप देख सकते हैं मैंने 6 सेक्शन में बांटा, 1 2 3 4 5 6। इसमें से आधे सेक्शन जो है वो अभी से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसके लिए 1 मंथ और टाइम चाहिए। मेंस के टाइम तक बहुत सारे टॉपिक्स डिसाइड होते हैं, तो उस समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस समय डिसाइड करेंगे। लेकिन समसामयिकी के किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं वो कंक्लूजन निकाल के आप समसामयिकी उसी एंगल से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए वो एंगल पहले देख लेते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से। 63rd से लेकर के 40 बीपीएससी तक में इंटरनेशनल रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, संबंधों के बारे में पूछता है, 2 देशों के संबंध के बारे में। क्या क्या संबंध पूछे जा चुके हैं वो भारत चीन, बर्मा, भारत ईरान, उत्तर कोरिया और यूएस, भारत पाकिस्तान। इसके अलावा आपसे भारत नेपाल का पूछा जा चुका है, भारत पाकिस्तान, भारत इराक, ये सब कॉमन इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन इस बार किस देश से पूछेगा वो आपके करंट अफेयर्स में जो चर्चित इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स होते हैं उससे ही आते हैं। बट इतना फिक्स है कि एक क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन भारत और किसी अन्य देश का संबंध या 2 देशों के संबंध के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूएनओ और अन्य संगठन, जैसे कि एक बार बिम्स्टेक से इस बार पूछा गया था, या फिर यूएनओ से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये अल्टरनेट ईयर में पूछा है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दूसरा हो गया आपको करंट अफेयर्स पढ़ते समय अंतर्राष्ट्रीय संगठन करंट अफेयर्स में कौन कौन से फेमस रहे वो पढ़ना है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विवाद, जैसे कि इस बार पूछा रोहिंग्या शरणार्थी संकट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विवाद से संबंधित क्वेश्चन, ये भी अल्टरनेट ईयर है। तो बस आपको ये एनालिसिस मैं इसलिए बता रही हूँ कि करंट अफेयर्स जो कि अनलिमिटेड है, आप 10 मैगजीन, कुछ लोग 10 मैगजीन पढ़ जाते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर में लगे रहते हैं, तो उस न्यूज़पेपर या मैगजीन को किस एंगल से पढ़ना, पूरी मैगजीन को नहीं रटनी है, उसमें से 3 चीजों को छाट करके पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा चर्चा में रहा, अंतर्राष्ट्रीय विवाद कौन कौन से रहे हैं चर्चा में, इस 3 को
साथ साथ कवर करते जाइए। और लास्ट में मैं आपको एक वीडियो के द्वारा बताऊंगी कि इस पूरे इंटरनेशनल रिलेशन में और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विवाद में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। फिलहाल तो आप लोग को इस 3 एंगल को कवर करना, करंट अफेयर्स पिछले 6 से 7 महीने का। चौथा टॉपिक है राष्ट्रीय न्यूज। राष्ट्रीय न्यूज में 2 सेक्शन में पूछता है, या तो राजनीतिक न्यूज से पूछे या आर्थिक न्यूज से पूछता है। तो इसको आपको राजनीतिक, जब राष्ट्रीय न्यूज आप जब पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय न्यूज में आप 2 चीजों का एंगल, जैसे कि जीएसटी पूछा, ये राष्ट्रीय न्यूज में रहा है इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। और उसके अलावा नेशनल न्यूज में आपसे पूछ सकता है, जैसे कि एक बार क्वेश्चन आ चुका है, पंचायतें और समितियां जो भी स्थानीय स्तर पर शासन प्रणाली काम कर रही है, राष्ट्रीय चेतना और नारी सशक्तिकरण 73वें समाज संशोधन द्वारा, इस टाइप से क्वेश्चन राष्ट्रीय न्यूज से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राष्ट्रीय न्यूज के आपके 2 सेक्शन को कवर करना है, एक तो राजनीतिक न्यूज जो भी है, एनआरसी विवाद या जो भी, और आर्थिक एस्पेक्ट। तो राष्ट्रीय न्यूज अपने आप में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसके 2 एंगल को आप बहुत ध्यान से पढ़ाई करें, करंट अफेयर्स की जो भी मैगजीन आप पेपर पढ़ रहे हैं। फिर 5वां टॉपिक है पर्यावरण के विषय। ये लेस इंपॉर्टेंट है, 56वीं से 59वीं में पूछा गया, इसलिए हो सकता है 64वीं में ये पर्यावरण, जैसे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आप एक टॉपिक कवर कर सकते हैं। ये जो 4 टॉपिक मैंने बताए, ये आपको मैगजीन पढ़ते समय इन 4 टॉपिक को ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो इम्पोर्टेंट हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विवाद और राष्ट्रीय न्यूज में राजनीतिक और आर्थिक न्यूज पे फोकस होकर के आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन को पढ़नी है। अब जो आगे की वीडियो में बताने जा रही हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन के लिए आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। अब वो 2 क्वेश्चन की तैयारी देखिए, चलिए मैं बताती हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत ही इजी वे में आप आईआर वाले सेक्शन की तैयारी कर सकते हैं 2 क्वेश्चन की। तो चलिए वो शुरू। कि आप देख सकते हैं यहाँ 6ठे टॉपिक को मैंने निबंध के पारंपरिक विषय यानी कि सामाजिक समस्याओं के रूप में बांटा है। इसमें मैंने 6 से 7 टॉपिक लिए हैं। आतंकवाद और हिंसा, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार, भूमंडलीकरण, जातिवाद या क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, अपराधीकरण। इन टॉपिक से किस किस साल में क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने मेंशन किया, 63, 47, 43, इस तरह से ये ईयर मेंशन किया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ये 6 से 8 टॉपिक आपके लिए निबंध के टॉपिक है, जिसके लिए आपको करंट अफेयर्स की थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है, ताकि आप कंक्लूजन में इस टॉपिक को करंट अफेयर्स से जोड़ सके, चाहे वो आतंकवाद हो, मानवाधिकार और भ्रष्टाचार हो, कोई भी टॉपिक हो। लेकिन ये आपको ट्रेडिशनली एक एसे की तरह तैयार करना होगा। अगर आप ये सेक्शन तैयार कर लेते हैं तो आप इजीली 2 क्वेश्चन, 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन तो अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, वो लास्ट टाइम में डिसाइड कर लेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाई चांस अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नहीं आए तो भी आप 2 क्वेश्चन प्रिपेयर्ड हैं। तो अब इस एनालिसिस के बारे में एक जरूरी चीज बताती हूँ मैं आपको। आपने देख लिया ये सारा चीज, मैं फिर से रिपीट कर दूं। ये समसामयिकी विषय के 6 टॉपिक्स में बांटे गए, आईआर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विवाद, राजनीतिक और आर्थिक न्यूज राष्ट्रीय में, और पर्यावरण के विषय। ये 5 ऐसे टॉपिक है जिनको आपको करंट अफेयर्स पढ़ते समय ध्यान देना है। राष्ट्रीय का पूरा न्यूज पढ़िए, लेकिन आप जो नोट्स तैयार कर रहे हैं वो राजनीतिक और आर्थिक विषय से जो वास्ट विषय हैं उन पे नोट्स तैयार करिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे पॉइंट वाइज नोट्स तैयार करिए। लेकिन 3 क्वेश्चन में से हम लोग को 2 क्वेश्चन 100% तैयार करना है, तो उसके लिए चलिए तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एनालिसिस किया है, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये देखिए, ये पारंपरिक या सामाजिक समस्याओं से संबंधित विषय है। आतंकवाद से 1 2 3 4 5 6 टाइम क्वेश्चन आए हैं। अब आतंकवाद भी अपने आप में इतना वास्ट टॉपिक है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आतंकवाद का नोट्स किस एंगल से बनाना है। तो आतंकवाद से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उससे आप समझ जाएंगे कि आतंकवाद का नोट्स आपको किस एंगल से तैयार करना है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण और प्रयास, भारत में आतंकवाद का कारण और उसके खतरा और क्या क्या प्रयास किए गए, और ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा। यानी आतंकवाद का 3 एस्पेक्ट आपको तैयार करना, उसका कारण, उसकी क्या क्या खतरा है और उसके क्या क्या प्रयास किए गए। दूसरा टॉपिक मानवाधिकार। मानवाधिकार में क्वेश्चन पूछा गया मानवाधिकार की परिभाषा, यूएनओ का मानवाधिकार और उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, और सार्वभौम मानवाधिकार की घोषणा। इस एंगल से आपको मानवाधिकार का एक टॉपिक तैयार, जो तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जा रहा है, आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन कम से कम ये 5 या 6 टॉपिक का नोट्स तैयार कर ले। ये आपको
फर्दर बहुत चीज़ों में यूज़फुल होने वाला है। आपके इंटरव्यू में ये यूज़फुल हो सकता है, मेंस के एग्ज़ाम में यूज़फुल है, और जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं उनके एसए के पेपर में ये यूज़फुल हो जाएगा। तो ये ऑल इन वन टॉपिक्स हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसका एक फिक्स नोट्स आपको तैयार करना है, जिसमें एक पेज आप ऐड कर लीजिएगा, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, जिसको बाद में उस पर करंट के पॉइंट्स आप उसको ऐड कर दें। तीसरा टॉपिक है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण से पूछा गया भूमंडलीकरण के कारण, उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण, और प्रभाव में भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव। सांप्रदायिकता, भारत में सांप्रदायिकता की समस्या, सांप्रदायिकता सबसे खतरनाक समस्या कैसे और उसका प्रभाव। आपराधिकरण, राजनीति में आपराधिकरण की समस्या और समाधान। भ्रष्टाचार, कारण और रोकने का प्रयास। जातिवाद या क्षेत्रवाद, भारतीय राजनीति में जातिवाद, बिहार में जातिवादी राजनीति और क्षेत्रवाद और विकास और उसका कारण। और पर्यावरण में पूछा गया प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। तो आप देख सकते हैं ये 6 से 7 टॉपिक हैं, ये सारे ट्रेडिशनल टॉपिक हैं। इसका आपको नोट तैयार करना है। मैं इसकी फ़ोटो वीडियो के लास्ट में लगा दे रही हूँ, जो लोग नोट डाउन नहीं कर पाए वो लोग फ़ोटोज़ देख करके इसे नोट डाउन कर लेंगे। बट एज यूजुअल मैं अपनी हर वीडियो में जो बात बोलती हूँ कि ये मैं आपको एक एनालिसिस करने का तरीका बता रही हूँ। आपको पके पकाए चीज़ों पे वो नहीं करना है, आपको खुद से मेहनत करनी। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, आपको सही पैटर्न, सही दिशा पता होनी चाहिए। तो मैं आपको पैटर्न और डायरेक्शन दे रही हूँ, वर्क आपको खुद ने करना है। तो आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। टॉपिक एक आतंकवाद है, एक मानवाधिकार है, भूमंडलीकरण, सांप्रदायिकता, अपराधीकरण, जातिवाद और क्षेत्रवाद और पर्यावरणीय मुद्दे। ये 7 टॉपिक के मुद्दे आपको इससे जैसे टॉपिक्स तैयार करने हैं। इससे 2 क्वेश्चन आते ही आते, आप बैक ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा बैक ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है ये क्वेश्चंस, और उसी हिसाब से आप इसका नोट तैयार करिएगा। पैटर्न बता देती हूँ जो आप लोग को करना है। सबसे पहले बैक ईयर क्वेश्चन लिख लें ईयर वाइज। 63rd में इतने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में से 3 लिखने थे। 60वीं से 62वीं का क्वेश्चन लिख लें। इस तरह से ईयर वाइज आपको क्वेश्चन लिख लेना है, और उस क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ के रीड करके आपको उसके बगल में टॉपिक लिखना है कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से करने के बाद ही आप ये एक चार्ट तैयार करके आपको अपने नोटिस बोर्ड पे लगाना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इतने साल क्वेश्चन पूछे गए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से इतने साल, अंतर्राष्ट्रीय विवाद से, राष्ट्रीय इससे, पर्यावरण से, और ये है निबंध के पारंपरिक टॉपिक। ये आपको तैयार करना है। तो ये पूरा एनालिसिस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, और एनालिसिस के लास्ट में आपने देख लिया है कि कौन से 6 से 7 टॉपिक है जिससे आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। उस क्वेश्चन का नोट्स कैसे आपको तैयार करना है, नोट्स बनाने का मैंने एक वीडियो शेयर किया, इंट्रोडक्शन लिखने का। आगे भी मैं वीडियो शेयर करूंगी। अब आगे की जो भी वीडियो आने वाली है वो सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो शेयर करूंगी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने से पहले क्या क्या चीज़ें सावधानी बरतनी चाहिए। ये वीडियो देख करके, ये एनालिसिस देख करके जिन लोगों ने भी देखा है उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि समसामयिक विषय को आप बहुत ईजिली उसके लिमिट्स बना सकते हैं, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं जल्दी शेयर करूँगी। हालांकि मैंने एक वीडियो में बता दिया है, वो लिंक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उस पर आप लोग पढ़ना शुरू करिए करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो राष्ट्रीय न्यूज़ के सिर्फ 2 सेक्शन पे फोकस्ड रहिए, ये भी मैंने इसमें बताया। और 5 टॉपिक जो जिसका मैंने ऐसे टाइप से नोट्स बनाने के लिए बोला है, उसकी प्रिपरेशन आप लोग शुरू करिए, और लास्ट में टॉपिक्स में करंट अफेयर्स का अपडेट कर देंगे। वीडियो में दी गई जानकारी एनालिसिस पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिए।